दिल्ली की स्थिति रुझानों के जरिए एक चीज बड़ी साफ आ गई है, जहां पर आके अटक गई है, सरकार कोई बनाने की स्थिति में नहीं है। होगा क्या? एक बात मैं कोई नेता इसका सीधा जवाब नहीं दे रहा है। हम लोगों ने सवाल 2 बार पूछा, शहनवाज साहब से भी पूछा और दूसरे सज्जन से भी पूछा। अभी तक जहां चुनाव हुए हैं वहां कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर परंपरागत तौर पर रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो। एक जगह तीसरा विकल्प उभरा। मैं धूमकेतु शब्द का इस्तेमाल जरूर करता हूं केजरीवाल के लिए, लेकिन ये फैक्ट है कि वो आए और 1 साल में उन्होंने इतनी दमदार दस्तक दी। आज 15-16 लाख लोगों ने उनको वोट दिया है, अगर अभी तक के आंकड़े देखें। और वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। और कमाल इस बात का है कि वो दक्षिण दिल्ली में भी नंबर 1 है, वो ईस्ट दिल्ली में भी नंबर 1 है। सही है। यानी कि दिल्ली के हर तबके ने उनका साथ दिया है। अब तक जो हम परिवर्तन कामना देखते थे वो इलाकाई स्तर पे सिमट जाती थी, क्योंकि संचार के ऐसे साधन नहीं थे। आज कम्युनिकेशन की मीन्स में जब एक अरब देश में लगी हुई आग पूरे अरब कंट्री को झुलसा देती है, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिज्ञों के लिए ये सोचने का समय आ गया है कि दिल्ली से उठी हुई है चिंगारी पूरे देश में भी गुल खिला सकती है, क्योंकि नौजवान कई तरह से एक है। और ये जो आपका टेलीविज़न है, अगर डीएमके ने हर घर में टेलीविज़न नहीं बांटा होता तो तमिलनाडु की जो जनता थी वो जानती ही नहीं थी कि ए राजा और करीबोजी दिल्ली में क्या गुल खिला रहे हैं। उनको आम आदमी को लगा रहे हमारे नेता ऐसे भ्रष्ट हैं, और वहाँ मामला पलट गया। तो ये जो आपका टेलीविज़न है, जो आपके साधन है, ये बहुत सी ऐसी चीज़ लोगों के मन में भर रहे हैं। तो पब्लिक सब जानती है और उसको अगर मौका मिलेगा तो नया गुल खिला सकती है। ये दोनों राष्ट्रीय ये हम नज़ारा, ऐतिहासिक नज़ारा दिखा रहे हैं। हाथ में झाड़ू, चुनाव चिन्ह, और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर का हंगामा। ये एक संकेत है कि किस तरीके से सड़क से उठी राजनीति अब विधानसभा के भीतर दस्तक देने को तैयार है। उसी विधानसभा के भीतर, जिस विधानसभा के भीतर आम आदमी पार्टी के सदस्यों को आने नहीं दिया जाता था। जब कोई भी बहस कराने की बात होती थी तो कहा जाता था कि उनके उम्मीदवारों को आप ना खड़ा कीजिए, यहाँ पर कांग्रेस को कर लीजिए, बीजेपी को कर लीजिए, दूसरे किसी राजनीतिक दल को कर लीजिए। लेकिन ये एक दस्तक दिल्ली के विधानसभा में अब होनी तय है। पीयूष गोयल जी, एक सवाल हम पूछना चाहते थे, हम नहीं पूछ पाए, लेकिन हम आपसे पूछते हैं जो हर्षवर्धन जी से नहीं पूछ पाए। जिस स्थिति में दिल्ली ने विकल्प खोजा है, क्या बीजेपी टूटेगी नहीं? बीजेपी से लोग निकलेंगे नहीं सरकार बनाने के लिए? बीजेपी एक बहुत प्रिंसिपल्ड पार्टी है। हमारे सब कार्यकर्ता 60-62 साल में कभी टूटे नहीं है। कभी एकाध व्यक्ति कोई गया हो, पर व्यक्ति के पीछे कभी पार्टी नहीं गई है। मेरे ख्याल से अब जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स और क्लियर होंगे, आई सी दैट वी विल गो टुवर्ड्स अ मेजॉरिटी। हमारी सरकार बनेगी दिल्ली में भी। एक जो परिस्थिति है जिसमें आम आदमी ने भी अच्छे वोट लिए, वी शुड रिकॉग्नाइज दैट। अब वघेला साहब को भी भूल गए, आप येदियुरप्पा को भी भूल गए। मैंने ऐसा ना कीजिए, हम लोग तथ्यों पर बात करें। कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बना ली थी, वो तो नायक थे। पुरी जी, एक प्रश्न मेरा भी था। एक मिनट जरा, एक मिनट सवाल जब, हाँ जी जी बताएं पीयूष गोयल जी। हमें वघेला याद आ रहे थे, येदियुरप्पा याद आ रहे थे, कल्याण सिंह याद आ रहे थे, उमा भारती याद आ रही थी। देखिए, वाघेला गए, उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी जी उभरे नेता, उमा भारती जी थोड़े दुर्भाग्य से गई लेकिन फिर वापस आ गई, उसमें भी शिवराज चौहान ही उभरे। कल्याण सिंह जी गए लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं हुआ और उनको ध्यान आया कि गलती हुई, फिर वापस आ गए। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी मजबूत रहती है। हम केडर बेस्ड पार्टी है, या कोई फैमिली रूल नहीं है। इट्स अ डेमोक्रेटिक सेटअप जो मेरिटोक्रेसी पे चलता है, और मेरिट पे हमारे लीडर आगे आते हैं। मेरिट पे हम सब काम देखते हैं लोगों का, और मुझे लगता है हम जनता के पास भी हमारे मेरिट। गोयल साहब आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा। अभी छत्तीसगढ़ का लेटेस्ट उदाहरण है करुणा शुक्ला का, अटल जी की रिश्तेदार हैं, और आप छत्तीसगढ़ में जीतते हुए चुनाव में फाइट में फंस गए। ठीक है, इस समय आप आगे चल रहे हैं, हो सकता है आप सरकार बनाएं, लेकिन आपको चुनौती मिली, आपकी पार्टी के अंदर से ही सवाल उठे। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को अपने अंदर के कील कांटे दुरुस्त करने की जरूरत है?
देखिए, बीजेपी एक, मैंने पहले भी बताया, प्रिंसिपल्स की पार्टी है। अगर व्यक्ति चुनाव में सीट मिलना नहीं मिलना के ऊपर खुश और नाराज होकर कुछ निर्णय लेते हैं, बीजेपी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्रिंसिपल। आपका जो सवाल है कि हमें लोगों को लुभाना चाहिए या लोगों के हिसाब से चलना चाहिए, वो हमारा प्रिंसिपल या स्टैंड नहीं है। वी प्रिफर टू स्टैंड बाय द कलेक्टिव लीडरशिप एंड द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टी। हम इंडिविजुअल पैंडरिंग कभी भी नहीं करते। करुणा जी ने कुछ वजहों से पार्टी छोड़ी, मुझे विश्वास है कि उनको भी ठीक रास्ता दिखेगा और वो जरूर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। एक सवाल और, गडकरी जी ने एक प्रयोग किया था उत्तराखंड में चुनाव के समय में, निशंक को हटाया, खंडूरी जी को लाए, खंडूरी जी खुद गंवा बैठे, पार्टी नहीं लौटी। ऐसा तो नहीं कि जो ऐन समय पे परिवर्तन किया गया, तो जो आपको थोड़े से लबेबाम, आप उत्तराखंड में भी रह गए थे, लबेबाम आप दिल्ली में भी रहते हुए नजर आ रहे हैं इस समय, कि ऐसा तो नहीं ये ऐन समय के प्रयोग आपके लिए खतरनाक साबित होते हैं? नहीं, इसको कोई जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। मेरे ख्याल से हर चुनाव के विश्लेषण में उस जगह की परिस्थिति, उसके बाकी फैक्टर्स को देखते हुए फाइनल डिसीजन होता है। क्या पता कि चेंज करने से शायद हमारी स्थिति सुधरी हो, इतनी ना सुधरी हो कि उत्तराखंड में हमारी सरकार बने। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन डेवलप होती है। मुझे लगता है दिल्ली में भी हर्षवर्धन जी का जो एक प्रभाव है, जो उनका एक छवि है, उसमें फिर से भाजपा दिल्ली के पे शासन करेगी। आने अगले 2-3 घंटे में और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। 31 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है दिल्ली में, जिसका जिक्र हो रहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को भी लग रहा है, हमने जब उनसे बात की कि हाँ हम सत्ता में आएंगे, लेकिन रुझानों के समीकरण बता रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं टूटी, अगर बीजेपी नहीं टूटी, अगर कांग्रेस वैसे ही बनी रह गई, तो कोई समीकरण ऐसे नहीं है जो कि इस हंग असेंबली को एक सत्ता में बदल दे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। 29 सीट, अदर्स का तो कोई हिस्सा नहीं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस 29 सीट पर आमने सामने खड़ी है। 45 सीट चाहिए सत्ता में आने के लिए, 45 46 सीट। ये आप आम आदमी पार्टी में देख रहे हैं दस्तर में। क्या कहते हैं कुमार विश्वास, जरा सुना जाए। हम यहाँ पहुंच रहे हैं जहां हम पहुंच रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों से, जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, बाकी लोग भी आएंगे, आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहना चाहिए। पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा कांग्रेस के दफ्तर में यह उत्साह नहीं है जो आज आम आदमी पार्टी का दफ्तर में उत्साह है। एक अच्छी सूचना और है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, मॉडल टाउन में हमारा एक साथी अखिलेश त्रिपाठी जिसे पुलिस ने 4 बार पीटा था, जिसकी हड्डी टूट गई थी, 8,500 वोट से आगे चल रहा है। दूसरा, कारगिल में लड़ने वाला और बंबई में लड़ने वाला हमारा कमांडो सुरेंद्र सिंह आगे चल रहा है। लगातार जानकारी दी जा रही है किस किस सीट पर कौन कौन आगे चल रहा है, और उत्साह बिल्कुल वैसे है जैसे पुराने दौर में अगर लौट जाइए तो राजनीतिक तौर पर किसी राजनीतिक दलों के दफ्तर में इस दौर में होता यह रहा कि बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट बनता चला गया। लेकिन जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक दिल्ली में 3 ऐसी जगह पर है जहां पर आम आदमी पार्टी की दस्तक इस बात का जिक्र कर रही है कि दरअसल उसको समूची दिल्ली में एक मान्यता मिली है, खास तौर से पूर्वी दिल्ली, पुरानी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। नई दिल्ली में भी उसने सेंध लगाई है, खुद अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं। लेकिन यह एक स्थिति बतलाती है कि जैसे ये पूर्वी दिल्ली की हम स्थिति आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखला रहे हैं, 6 सीट पर आगे चल रही है, सबसे ज्यादा है 6 सीट पर जहां पर अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। उत्तरी दिल्ली की स्थिति दूसरी तरफ देखिए। उत्तरी दिल्ली में उत्तर में कुल जो सीटें हैं उसमें 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं बीजेपी, 5 सीट पर आम आदमी पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस चल रही है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये साउथ दिल्ली में भी कुल 13 सीटें हैं। यहां पर 6 सीट पर बीजेपी, 5 सीट पर आम आदमी पार्टी और 2 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। साउथ दिल्ली के बाद ये हम आपको दिखा रहे हैं वेस्ट दिल्ली में 17 सीटें हैं, सबसे ज्यादा वेस्ट और ईस्ट में ही है। तो वहां पर वेस्ट दिल्ली में 9 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, 4 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और 1 सीट पे कांग्रेस चल रही है। सेंट्रल दिल्ली में सबसे कम आप कह सकते हैं 10 सीटें हैं।
इन 10 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जिसमें एक सीट नई दिल्ली की भी है, जिसमें खुद शीला दीक्षित पीछे चल रही हैं, केजरीवाल आगे चल रहे हैं। तो ये सारी परिस्थिति अगर इसको रंग दिया जाए तो आप देखिए, ये पहली बार एक ऐसा रंग बन रहा है जो पीला रंग है वह जिन हिस्सों को घेर रहा है। संकट यह है कि इसमें जरा सी गड़बड़ी हुई है मेरे ख्याल से, अब ठीक हो रहा होगा धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे वो अन्य वाला हिस्सा था वो अब सिमटते जा रहा है। अन्य के पास 3 सीट है, ये 3 अन्य कौन सी हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें बीएसपी है, जनता दल यूनाइटेड है, अकाली है, समाजवादी पार्टी है, एनसीपी है। प्रभाव सामान्य तौर पर दिल्ली में अकाली का रहा है और बहुजन समाज पार्टी का रहा है। तो अदर्स में किसके हिस्से में जा रही है ये देखना होगा। लेकिन अदर्स और बीजेपी को जोड़ने पर भी बहुमत की स्थिति नहीं आती है। इसका मतलब एक साफ है कि या तो पार्टियां टूटेंगी, खरीद फरोख्त की स्थिति में आ जाएंगी, लेकिन पार्टियां अडिग रहती है विचारधारा के तौर पर। और अब देखिए एक दूसरा नज़ारा, झाड़ू के साथ तिरंगा लहराने लगा है। ये तिरंगा आंदोलन का प्रतीक था एक वक्त दिल्ली में रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे, लेकिन अब वो तिरंगा भी लहराने लगा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी की ये दस्तक। ये दस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय तौर पर नरेंद्र मोदी निकल कर आए हैं। एक नेता के तौर पर बीजेपी को एक ऐसा वजीर मिला है जो उस बिसात पे सबको मात दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी का लीडर अरविंद केजरीवाल अगर शीला दीक्षित को मात दे देते हैं, आम आदमी पार्टी ऐसी स्थिति में दिल्ली में आकर खड़ी हो जाती है जहां उसके बगैर सरकार नहीं और उसमें सरकार में लाने के लिए ही किसी को मदद करनी होगी। ये स्थिति राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी के लिए अच्छा संदेश नहीं देती है, लेकिन देश की लोकतांत्रिक परिस्थितियों के लिए एक अच्छा संदेश लेकर आती है कि विकल्प की सोच इस देश के भीतर उस पारंपरिक राजनीति में सेंध लगाने के लिए थी और है। और शायद ये गूंजते नारे इसी बात का प्रतीक हैं। पीयूष जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर में लड्डू बन रहे थे कल रात से ही, पता चला 250 किलो लड्डू बांटे जाएंगे। दिल्ली का जो हाल है, लड्डू बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? पीयूष जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? हल्ले हंगामे के बीच शशि शेखर जी, ये जो एक एनालिसिस निकलकर दिल्ली से आ रहा है, चूंकि बाकी दोनों राज्यों में कम से कम 2 बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश तो बीजेपी जीत रही है, ये पक्का है। कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में है, यह भी एक सच है। लेकिन दिल्ली का जो मैसेज है, क्या ये मैसेज नहीं आने वाले वक्त में, जो ये मान चुके थे कि नरेंद्र मोदी का कद बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ रहा है, उसमें पहली बार एक अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आने लगेंगे? बिल्कुल प्रसून, आपने अभी दिल्ली का नक्शा दिखवाया और दिल्ली के नक्शे में अगर आप देखिए तो भगवा को अगर कोई रोक रहा है तो वो पीला रंग रोक रहा है, क्योंकि आपका प्रतीक है आपके नक्शे में। पारंपरिक राजनीति की सोच को एक परिवर्तन की ज़रूरत महसूस हो रही है। दिल्ली का संदेश साफ है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, इससे पहले 1967 से पहली राजनीतिक परिवर्तन कामना जो सामाजिक आंदोलनों की कोख से निकली थी, इस देश में शुरू हुई और एक विशुद्ध और एक घटिया राजनीति की शुरुआत तक वो अंत पर पहुंची। वो आज उनके नेता जेल जाते हैं, आज उनके नेताओं पर सेक्स के आरोप लगते हैं, जबकि वो सामाजिक आंदोलनों के गर्भ से निकले थे। तो आज केजरीवाल एक नए नारे के साथ दिल्ली में उभरे हैं। ये फेसबुक की पीढ़ी है, ये वाइबर की पीढ़ी है, ये व्हाट्सएप की पीढ़ी है।